इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि बैन की ऑमलेटिक्स के अंदर बार बार कुछ स्पार्क हो रहा होता है जिससे उसके ऑमलेटिक्स के अंदर कुछ गड़बड़ हो जाती है। पूरा एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बाद में आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए अभी साथ दिला रहा हूँ, कर लो सब्सक्राइब। थोड़ा सा टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में, लेकिन उससे जो खुशी मिलती है ना वो नेक्स्ट लेवल होती है, तो कर लो। अभी एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में ग्वेन बैन से कहते हैं कि जल्दी चलो वरना बीच बंद हो जाएगा। बैन कहता है कि अभी तो सुबह के 8 ही बजे हैं यार, और बीच तो काफ़ी टाइम तक चलता है। ग्वेन कहती हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन ग्वेन यहाँ पे काफ़ी टाइम से बीच पे जाने का प्लान कर रही होती है, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ मुसीबत आ जाती है, इसलिए वो नहीं जा पाती। और इस बार भी ग्वेन का प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि उसी वक्त वहाँ पे 2 एलियन आ जाते हैं जो कि कहते हैं कि मुझे बैन टेनिसन से बात करनी है और हमारे पास एक मिशन है जो कि सिर्फ बैन टेनिसन ही पूरा कर सकते हैं। वो कहते हैं कि ये तोहफा हम पेंडोफेज के राजा को भेजना चाहते हैं जिससे जंग ना हो और अमन बना रहे। उसके बाद में वो दिखाते हैं कि एक छोटा सा बच्चा होता है, और यहाँ पे आप लोग ये जो औरत देख रहे हो इसी की माँ होती है, इस वजह से उदास होती है। उसके बाद में नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे देखते हैं जो छोटा सा बच्चा होता है बैन की ऑमलेटिक्स के पास जाता है और उसके ऑमलेटिक्स के अंदर कुछ गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। ग्वेन कहती है कि हम इसे वहाँ पे लेके कैसे जाएंगे। इतने वो एक बहुत बड़ा स्पेसशिप लेके आ जाता है। यहाँ पे केविन काफी ज्यादा खुश हो जाता है उस स्पेसशिप को देख के, और वो सब लोग जाने को तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि ये सारे के सारे स्पेसशिप के अंदर चढ़ जाते हैं और वहाँ पे बैन आराम से एक जगह पे बैठा होता है, लेकिन उसकी ऑमलेटिक्स के अंदर वापस से स्पार्क शुरू हो जाते हैं। वो छोटा सा बच्चा जैसे उसके पास से गुजरता है, ऑमलेटिक्स के अंदर वापस से गड़बड़ हो जाती है, और यहाँ पे बैन पहली बार एक नए एलियन के अंदर बनता है, और वो होता है रैत। ये पहली बार हुआ था कि बैन रैत के अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ था, और रैत बनते ही साथ यहाँ पे बैन तोड़फोड़ शुरू कर देता है। उसके बाद में केविन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रैत उसे भी दूर फेंक के मारता है। ग्वेन अपनी पावर से उसका मुंह बंद कर देती है, जिससे उसे थोड़ी सी घुटन होती है और वो यहाँ पे बेहोश होने लगता है। बेहोश होने के बाद में वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद में हम यहाँ पे नेक्स्ट सीन में देखते हैं जैसे रैत वापस से होश में आता है, केविन उसकी थोड़ी बेइज्जती करता है। वो कहता है कि ये जो तुम्हारा एलियन है इसे सिर्फ लड़ना आता है और ये काफी ज्यादा बेवकूफ है। रैत यहाँ पे गुस्से में कहता है कि लड़ना चाहते हो केविन 11, लेकिन वो उसे बांध के रखते हैं। उसके बाद में ग्वेन कहती है कि इसका मजाक मत उड़ाओ। बैन यहाँ पे वापस से बैन के अंदर ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि ऑमलेटिक्स सही से काम कर ही नहीं रही है। वो काफी ज्यादा कोशिश करता है वापस से बदलने की, लेकिन वो बदल नहीं पाता और वो रैत के शरीर के अंदर ही बन जाता है। और गाइस मैं आप लोगों को वापस से एक बार याद दिला रहा हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज कर लेना। अगर आप कर चुके हो तो थैंक यू सो मच। उसके बाद ये लोग स्पेस के एक होटल के अंदर जाते हैं, क्योंकि बैन को काफी ज्यादा भूख लग रही होती है, और वहां पे इन्हें आरजेट मिल जाता है। आरजेट केविन से कहता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, और केविन भी उसके सामने बक बक करके सब कुछ बक देता है, और वो बताते हैं कि हम लोग एक मिशन पे हैं और हमें टिफिन को किसी को डिलीवर करना है। और आरजेट अपने फायदे के लिए किसी को फोन करता है और वो कहता है कि ये चीज यहाँ पे है और इसे तुम ले जा लो। और यहाँ पे ग्वेन उसे डांट रही होती है। वो कहती है कि तुमने उसे क्यों बताया, और वो बहुत ज्यादा चलाकर वो हमें किसी मुसीबत में डाल सकता है। तभी वहाँ सामने से वीडल ब्रदर्स आ जाते हैं, और वीडल ब्रदर्स कहते हैं कि ये जो अंडा सा इसे हमें दे दो। वीडल ब्रदर्स वहाँ पे रात को देखते और उन्हें समझ में आ जाता है कि भाई ये काफी ज्यादा खतरनाक है और हम अकेले इन्हें नहीं पकड़ पाएंगे। और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी को इन्हें पकड़ने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं जो इसे पकड़ेगा हम उसे 2 हफ्ते का खाना फ्री में देंगे, और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सारे ने पकड़ने में मदद करते हैं। इतने में रात यहाँ पे वीडल ब्रदर्स को पकड़ लेता है, और उसके बाद में उन्हें काफी ज्यादा पेलता है। मारने पीटने के बाद में वो वीडल ब्रदर्स को उठा के स्पेस में फेंक देता है। उसके बाद में जब वो वापस से अपनी स्पेसशिप के अंदर जाते हैं तो पीछे से उनके ऊपर कोई हमला करता है, जो कि होता है इनकर्शन का किंग। वो कहते हैं कि मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद है, और जिस जगह पे तुम शांति का पैगाम लेके जा रहे हो मैं उस चीज के खिलाफ हूँ, और तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन रात वहां पे आता है, वो कहता है कि एक बात मेरी कान खोल के सुन लो इनकर्शन के किंग, रात के पास एक और आइडिया है, रात तुम्हारे पास आ रहा है। इतने में रात इनकर्शन के शिप के अंदर घुस जाता है, वो सभी लोगों को पीटने लग जाता है। एंड में वो राजा के पास आता है, वो कहता है कि तुम मुझसे पिटोगे हमें जाने दोगे, और यहाँ पे राजा कहता है सोचूंगा। उसके बाद में रात आता है, वो कहता है कि मैंने इनकर्शन के किंग से बात कर ली है और उसने कहा है कि तुम लोग जा सकते हो। लेकिन इतने में वो वापस से इनके ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं। रात कहता है कि इसने मेरे से झूठ बोला। यहाँ पे केविन पूरी स्पीड में से भगाता है और सामने एक ब्लैक होल होता है। केविन यहाँ पे उसे ऊपर कर लेता है अपने स्पेसशिप को, और यहाँ पे जो इनकर्शन का शिप होता है वो ब्लैक होल के अंदर चला जाता है। ब्लैक होल की वजह से शिप के इंजन के कुछ पार्ट्स खराब हो जाते हैं, और केविन उन्हें एक ऐसे प्लेनेट के ऊपर लेके जाता है जहाँ पे वो पार्ट्स मिल सकते हैं। वहाँ पे काफी सारे डायमंड्स भी होते हैं, और वहाँ पे इन्हें वल्केनस मिलता है। वल्केनस बैन का थोड़ा सा मजाक उड़ाता है। वो कहता है ऑमलेटिक्स ने तुम्हें क्या बना दिया। उसके बाद में केविन कहता है कि मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें 10 गुना ज्यादा रकम दूंगा और मुझे कुछ सामान दे दो। लेकिन वल्केनस यहाँ पे मानता नहीं। वो कहता है कि तुम मेरे एरिया में और मुझे इससे भी ज्यादा पैसे चाहिए। रात यहाँ पे गुस्से में कहता है कि एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो वल्केनस, ये सौदा तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब भी तुम हमसे लड़ते हो तुम मुंह की खाते हो, और इस सूट के अंदर तुम हो ही क्या, एक छोटू से बच्चू ही तो हो, और अब से मैं तुम्हें छोटू बच्चू ही बोलूंगा। वल्केनस को यहाँ पे गुस्सा आता है, उसके सारे के सारे नौकर इनके ऊपर हमला कर देते हैं, और यहाँ पे जो बैन होता है वो वल्केनस को हरा देता है और उसके सूट में से छोटू से बच्चू को निकाल देता है। छोटू से बच्चू को निकालने
निकालने के बाद में अपने हाथ में ले लेता है। और जब भी अपने स्पेसशिप के अंदर वापस से जाते हैं तो उसकी माँ का एक छोटा सा होलोग्राम आता है और वो कहता है कि मेरे बच्चे को बचा लो। लेकिन रैत यहाँ पे काफी गुस्से वाला एलियन है तो उसे धमकाता है और वो कहता है कि तुम ही हमारे पास आए थे हमें मिशन देने और अब हम इसे पूरा करके ही रहेंगे। उसके बाद में उस प्लेनेट के ऊपर चले जाते हैं और वहाँ के राजा के पास जाते हैं और वहाँ जाके वो उनका तोहफा उन्हें दे देते हैं। वहाँ का जो राजा होता है वो बहुत बड़ा सा होता है। उसके बाद में उसका शेफ आता है और उसे उसके ऊपर डाल देता है और इतने में लोग देखते ही रहते हैं और वो उसे उठाते हैं और अपने मुंह में डाल देते हैं और उसे खा जाता है। उसके बाद में यहाँ पे जो बैन, ग्वेन और केविन होते हैं वो उसे देखते ही रह जाते हैं और उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो कहते हैं कि तुमने इसे खा लिया और ये तो शांति का प्रतीक था। रात को यहाँ पे गुस्सा आता है, वो उसके मुंह के ऊपर चढ़ जाता है। उसके मुंह पे चढ़ने के बाद में उसका मुंह खोलता है और उसके पेट के अंदर चला जाता है। पेट के अंदर जाने के बाद में वो बच्चे को निकालता है और उसके दांत तोड़ के बाहर आ जाता है। राजा कहता है तुमने मेरे साथ सही नहीं किया और अब जंग होने से कोई नहीं रोक सकता। रात कहता है केविन 2 मिनट इसे पकड़ियो, इस लाल चमड़े वाले को तो मैं बता के आता हूँ। रात यहाँ पे गुस्से में कहता है एक बात मेरी कान खोल के सुन लो पैंडोफेज के राजा जैरेट, अभी मैं तुम्हारे पेट में गया था और तुमने ऐसी हरकतें करनी बंद नहीं करी तो मैं वापस जाऊंगा और तुम्हारी अतड़ियों का स्वेटर बना के पहनूंगा। उसके बाद में वो लोग उन एलियंस के पास चले जाते हैं और वो जो छोटा सा बच्चा होता है वो अपनी माँ को देख के काफी ज्यादा खुश होता है और उसकी माँ भी देख के काफी ज्यादा खुश होती है कि उसका बच्चा जिंदा है। उसके बाद में बैन उससे पूछता है कि तुम्हें पता था ना कि वो उसे खाने वाला है। वो कहता है हाँ शायद, पक्के तौर पे नहीं पता था। रात कहता है मुझसे वापस मदद मत मांगना। उसके बाद में उसकी माँ आती है और वो उसे थैंक्स कह के चली जाती है और जैसे ही वो जाता है यहाँ पे जो बैन होता है वो वापस से नॉर्मल हो जाता है। केविन कहता है कि मुझे पता था कि उसी की वजह से हो रहा है। बैन कहता है क्या सच में? केविन कहता है हाँ शायद, पक्के तौर पे नहीं पता था। बैन कहता है रात तुमसे कुछ कहना चाहता है और वो रात बन जाता है और वो कहता है एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो केविन 11। केविन कहता है बस भी करो बैन। ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, काफी ज्यादा अच्छा लगता है तो कर लो सब्सक्राइब। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।